हाँ जी, अब वैस बेटे आज का क्या टॉपिक है हमारा? डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। हाँ, न्यूट्रॉन। ऐसे बेटे जब तक आपके पास बुक नहीं है, आप यही जो क्लास में काम कर रहे हैं इसी को अगर तैयार कर रहे हैं तो बेटे आपको बुक की जरूरत नहीं है। डिस्कवरी ऑफ पाकिस्तान। आप अपने आप को एक्स्ट्रा कर देते हैं। तो न्यूट्रॉन से बेटे आप बच्चे वाकिफ हैं किसे कहते हैं? शाबाश शाबाश। हाँ जी, आसम भाई ने क्या बताया न्यूट्रॉन के बारे में? हैं? करीब करीब आ जाओ, इतने दूर बैठोगे आवाज कैसे जाएगी? हाँ, करीब करीब आ जाओ। आप बेटे अनीस ज्यादा पीछे कैसे? अनीस आ गया। हाँ, तो आप बेटे इतना पीछे ना बैठा करो। ये भाई के पास आ जाओ। जितना लाइन बच्चों के पास बैठोगे। अच्छा बेटे न्यूट्रॉन से बच्चे वाकफ है पहले से? अब बेटे छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं न्यूट्रॉन्स क्या है। तो आप अनीस बेटे बताओ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? बुक्स दिस इज देयर उनके पास। मैं क्या करूँगा तुम्हारे लोग हुसैन बताता आपको। हुसैन ये आप बेटे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं स्कूल के अंदर। अनीस न्यूट्रॉन्स के बारे में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्यों बेटे आसम? न्यूट्रॉन बेटे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना स्कूल से, तो क्या होते हैं? हाँ, ये आपको लुकमान बताता है। हाँ, लुकमान बताओ बेटे भाई को। शाबाश, जल्दी से। अगर हम 5 मिनट खड़े होने पे लगाएंगे तो हम कैसे कामयाब होंगे जिंदगी में? सर ये एटम के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। शाबाश। हाँ, ये समझ आए बेटे? ये देखो ये बेटे आपसे छोटा है लेकिन देखो माशाल्लाह अल्लाह ने इसको ज़हन दिया है। सर उम्र बहुत ज़्यादा है। शाबाश। भाई ने क्या बताया? नो सर ये इंग्लिश बोल रहा है ये भी। हाँ, आप बेटे बताओ। आसान। छोटे छोटे एटम मिलकर न्यूट्रॉन। अच्छा बेटे एटम जो है ना टेस्ट हो गया कि अभी रहता है? हो गया। हाँ, ये कौन आया भला? हाँ, ये टेस्ट के बाद ही आता था। जी जी बेटे नाइट्रोजन एटम के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल। अच्छा बेटे फर्ज करें ये आपके पास एटम है। ये क्या है? एटम। एटम के अंदर बेटे जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं। हाँ, ये बेटे ये टॉपिक डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ये बेटे अभी जो गया वो ये सर डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, ये बेटे हमारा अभी टॉपिक है जो बताना न्यूट्रॉन्स। ये बेटे आपका अगर एटम हो तो एटम के अंदर बेटे जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं ना उनमें एक न्यूट्रॉन भी है। ठीक है। अच्छा बेटे आपको याद है हमने पिछली क्लासों में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ी थी? यस सर। बेटे आप अनीस बताओ इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किए थे? शाबाश। क्यों बेटे किस बच्चे को पता है? जे थॉमसन। हाँ, रदरफोर्ड मेरे प्यारे बच्चों सियाने बन जाओ। पिछले दिनों हमने डिटेल में क्लासें की हैं। आपको याद है बेटे एक हमने पढ़ा था क्रुक्स को पढ़ा था। यस सर। इसीलिए इलेक्ट्रॉन सर नाम डिस्कवर करने वाला क्रुक्स, विलियम क्रुक्स था। और इसने बेटे ये कब वाला एक्सपेरिमेंट किए थे? 1974 में। मेरे प्यारे बच्चों 1987 में किए थे। तैयारी नहीं करते बेटे। मैंने 1870 से कि 1870 के इसकी एग्जैक्ट डेट आपको नहीं है बेटे। मैंने आपको बताया था जब इसकी क्लास हुई थी फर्स्ट बेटे। मैं इसलिए आपको बेटे आसान करके काम कराता हूँ लेकिन आप उसको बेटे रिवाइज नहीं करते हैं। आपको
अब रिवाइज करो तो आपके जहन का हिस्सा बनेगा। विलियम क्रुक्स को मैंने बताया था कि बेटे आपकी बुक के अंदर इसकी डेट नहीं है कि इसने कब काम किया था, लेकिन मैंने दूसरी बुक्स कंसल्ट की थी तो वहाँ मैंने आपको आइडिया दिया था कि 1870 के आसपास इसका काम था। और इसमें बेटे जो आपके कैथोड रे एक्सपेरिमेंट रे डिस्चार्ज थे वो इसने किए थे, कैथोड रे को इसने इन्वेंट किया था। और फिर मैंने आपको बताया था कि एक साइंटिस्ट था जिसका नाम स्टोनी, J.J. स्टोनी इसका पूरा नाम था। इसने 4 साल बाद 1874 में इसने इनको इलेक्ट्रॉन का नाम इसने दिया था। यस सर, डिस्कवर इसने किया था, इलेक्ट्रॉन का नाम इसने दिया था और नाम इसने दिया था J.J. स्टोनी। ये आपको पता चल गया इलेक्ट्रॉन डिस्कवर होगा। यस सर। अच्छा, फिर इसके बाद बेटे प्रोटॉन की बारी आ जाती है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स, ये फिर प्रोटॉन्स बेटे वो किसने किए थे? इलेक्ट्रॉन मिस्टर साहब हाँ जी, जो बेटे मैंने पिछली क्लास में प्रोटॉन्स की तो थी आपको भी समझ की क्लास में कौन सी बता किसने किए थे प्रोटॉन्स? शाबाश, यूजन गोल्डस्टाइन। मैंने इसका तारुफ भी बेटे कराया था। यस सर। इसने कब किया था पता? 1886 में बेटे। यस सर। यानी 1870 में इलेक्ट्रॉन इन्वेंट हो चुके थे, डिस्कवर हो चुके थे। यस सर। 1886 में उसके 16 साल बाद सर प्रोटॉन हो चुके थे। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्ज करें बेटे ये है एटम के अंदर, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन, और इसी के ये बेटे प्रोटॉन है। यस सर। अच्छा, साइंटिस्ट ने बेटे जब देखा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इनको जब हम वेट करते हैं तो इन दोनों का वेट मिला के भी हम देखते हैं कि एटम के वेट के बराबर नहीं बनता। साइंसदानों ने क्या चीज नोट की कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का वेट मिलके एटम नहीं, एटम का फिर भी ज्यादा वेट। ये बात समझ आ रही है बेटे? अनीस, अभी मैंने कौन सी बात बताई है बेटे? नहीं बनता। उन्होंने नोट किया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को हम मिलाते हैं तो एटम का वेट फिर भी ज्यादा है। उनको समझ आई कि फिर कोई ऐसी चीज है एटम के अंदर जो इनके अलावा है, जिस वजह से एटम का वेट इन दोनों से ज्यादा है। अच्छा, ये बेटे साइंटिस्ट ने एक तो ये चीज नोट की, उन्होंने कहा कि कोई जगह खाली है एटम के अंदर जहां कुछ और चीज पाई जाती है, इसलिए एटम का वेट इन दोनों के मजमूई वेट से ज्यादा। एक बात। दूसरी बात उन्होंने बेटे ये नोट की कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। प्रोटॉन में कौन सा होता है? अच्छा, उन्होंने देखा कि इनका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो ओवरऑल चार्ज है ना वो दोनों का बराबर है। ये आपको मैंने बताया था कितना होता है। कितना होता है बेटे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज बताओ? नेगेटिव 1.6 -90 कूलम, ठीक है। और प्रोटॉन का कितना होता है बेटे? 1.622 multiplied into -27 ये नेगेटिव होता है और ये वाला ये चार्ज दोनों का एक ही है। तो इस बेटे चार्ज की मिकदार दोनों के ऊपर एक ही है, लेकिन उनका जो है साइन डिफरेंट है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव है। तो आपको ये भी मैंने बताया था कि नेगेटिव और पॉजिटिव ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और इनका नेट रिजल्ट 0 हो जाता है। यस सर। और साइंटिस्ट को ये भी पता था कि एटम जो है ना ये ओवरऑल न्यूट्रल है। न्यूट्रल का क्या मतलब है बेटे? एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ओवरऑल एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं। तो अब उन्होंने ये चीज भी ना साइंटिस्ट ने नोट कर ली थी कि ये जो मजीद पार्टिकल्स पाए जा रहे हैं एटम के अंदर वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल का क्या मतलब है बेटे? इन पर कोई चार्ज नहीं, कोई चार्ज नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन
इनका चार्ज इक्वल है, तो ये कैंसिल कर देते हैं, लिहाजा एटम ओवरऑल जो है न्यूट्रल है। तो उन्होंने कहा कि इसका वजन एटम का क्योंकि ज्यादा है इन दोनों के मजमूई वजन से, लिहाजा जो और इसके अंदर पार्टिकल्स पाए जा रहे हैं वो न्यूट्रल होंगे। क्या होंगे? न्यूट्रल। अच्छा, ये सारी चीजें बेटे साइंटिस्ट के ना अंदाजे थे, उनकी सुपोजिशनें थी, उनका ज़बानी जमा खर्च था, कोई उनके पास प्रूफ नहीं था इसका। साथ साइंटिस्ट के पास इस चीज का प्रूफ नहीं था, ये उनके अंदाजे थे। जो मैंने अभी आपको बताया कि उन्होंने कहा कि एटम का वजन ज्यादा है और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का कम है, इनका मिला के भी नहीं एटम का पूरा हो रहा, तो कोई चीज है जो इसके अंदर पाई जा रही है, उनके अंदाजे थे। तो यही बात बेटे एक आपने साइंटिस्ट पढ़ा होगा रदरफोर्ड, इसने बेटे क्या काम किया था बड़ा, जिस बच्चे को पता है बताएं। 1900 डिस्कवरी न्यूक्लियस न्यूक्लियस की डिस्कवरी। शाबाश, लुकमान ने क्या बताया? न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। शाबाश, ये बेटे याद रखें कि रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया है यस सर। एटम का, ठीक है? एटम के अंदर अच्छा, ये न्यूक्लियस बड़ा बेटे इसने कब डिस्कवर किया था? सर 91 1911 में बेटे, यानी इसने रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस इन्वेंट कब किया था? 1911। ये बेटे आपने मैट्रिक में इसका वो मशहूर गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा। यानी मैट्रिक में बेटे आपने पढ़ा था कि इसने बेटे रदरफोर्ड ने ना कितना लगेगा एक बेटे गोल्ड फॉयल लिया था। बॉक्स ठीक, मेरे बेटे शोर किसका आ रहा है? अच्छा बेटे इधर देखिए, रदरफोर्ड ने बेटे आपने मैट्रिक में पढ़ा था थिन गोल्ड फॉयल लिया था इस तरह का, और इस पे इसने अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करवाई थी, अल्फा बीटा। और जब इसने देखा कि जो है बहुत ज्यादा जो मेजॉरिटी थी पार्टिकल वो इनकी वो यहाँ से स्ट्रेट पास होगी, लेकिन कुछ पार्टिकल इसने देखा कि वो बेंड हो गया और बहुत कम इसने देखा कि वो बैक रिफ्लेक्ट हो गया। ये रदरफोर्ड ने काम किया था ये 1911 के अंदर, और उससे इसने अंदाजा किया था कि जो पार्टिकल्स अल्फा पार्टिकल्स किसी चीज से टकरा के वापस हुए हैं ना, वो कोई हार्ड चीज है, उसको इसने न्यूक्लियस का नाम दिया था। समझ आ रही? यानी ये रदरफोर्ड बेटे 1911 में न्यूक्लियस इन्वेंट कर चुका था। तो फिर रदरफोर्ड ने बेटे एक और हिम्मत ये की कि इसने 1920 में 1920 में यानी 9 साल बाद इसने एक और हिम्मत दी और इसने कहा कि ये जो न्यूट्रॉन्स है ना, ये एटम के न्यूक्लियस में पाए जा रहे हैं, एटम के न्यूक्लियस में, ठीक है? लेकिन अभी तक बेटे ये साइंटिस्ट ये सारी बातें ना अपने अंदाजों से कर रहे थे। हाँ, इनके पास प्रूफ नहीं था, ठीक है? इसका कोई इनके पास सबूत नहीं था, ये बातें इनकी रियलिटी। फिर बेटे एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था जेम्स चैडविक। ये बेटे एक अमेरिका का साइंटिस्ट था और ये असल में काम कर रहा था एटम बम बनाने में, रेडियोएक्टिविटी के लिए काम कर रहा था। तो इसका कोई मकसद नहीं था न्यूट्रॉन्स को इन्वेंट करना। आपने देखा बहुत सारी जो डिस्कवरीज हैं वो साइंटिस्ट ऐसे ही हो रही हैं, यानी आप जब बेटे डिस्कवरीज पढ़ेंगे ना बहुत सारी साइंस की, तो आप देखेंगे कि साइंटिस्ट काम किसी और चीज़ पे कर रहे होते हैं और डिस्कवर उनसे कुछ और हो जाता है। ये चीज़ आप नोट करेंगे साइंटिस्ट के काम के अंदर। इसी तरह ये जो जेम्स चैडविक था ना बेटे, ये काम कर रहा था एटम बम बनाने पे। अमेरिका ने इसको लगाया हुआ था क्योंकि अमेरिका की सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी उन दिनों में, जापान के साथ और बाकी कंट्रीज के साथ। तो उसने न्यूक्लियस साइंटिस्ट दुनिया जहान से इकट्ठे किए हुए थे अपने पास और उनकी जिम्मेदारी लगाई हुई थी कि एटम बम बनाओ, मैंने जब जीतनी है। तो अब ये जेम्स चैडविक भी उन्हीं न्यूक्लियर साइंटिस्ट में था जो एटम बम बनाने में लगा हुआ था। तो इसने क्या किया बेटे, ये एक आपने पोलोनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट पढ़ा हुआ आपके पीरियोडिक टेबल के अंदर, रेडियो एक्टिविटी के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। तो ये पोलोनियम से बेटे अल्फा पार्टिकल्स लेके उनकी बम्बार्डमेंट करवा रहा था ब्रेनियम पे।
ये बेरिलियम आप जानते हैं बेटे 4 इसका एटॉमिक नंबर है Yes, sir. टेबल के अंदर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये बेटे जेम्स चैडविक पोलोनियम से अल्फा पार्टिकल्स लेके तो उनकी बॉम्बार्डमेंट करा रहा था बेरिलियम। तो इस दौरान इसने नोट किया कि कुछ रेज निकली हैं और वो इसके पास लेड की शीट पड़ी हुई थी। लेड बेटे पीवी लेड को कहते हैं। उसकी लेड आप जानते हैं बड़ी हार्ड मेटल है। लेड आपने देखा होगा कि सीसा जिसे आप कहते Yes, हैं, sir. सीसा. देखा कभी सीसा किसी ने? नहीं सर। ये बड़ी हार्ड मेटल है। तो ये इसने देखा बड़ी हार्ड मेटल है, तो इसमें से आमतौर पर कोई चीज़ नहीं गुजरती। तो इसने क्या चीज़ नोट की, इसने कहा कुछ रेस निकली हैं इस दौरान जो कि लेड शील्ड में से भी गुजर गई, उससे पेनिट्रेट कर गई। तो अब इसने रिसर्च की मजीद कि ये क्या चीज़ थी जो लेड के अंदर पेनिट्रेट कर गई है। तो इसने जब गौर किया तो इसे पता चला कि वो थी न्यूट्रॉन रेस थी बेटे। तो इस तरह से इसने साबित कर दिया कि ये न्यूट्रॉन एटम के अंदर मौजूद है। मौजूद है। यानी काम ये कोई और कर रहा था, लेकिन उस दौरान इसके सामने कोई नई चीज आई तो उसको इसने गौर किया तो ये एक और चीज इसने निकाली। Yes, sir. निकाल. ठीक है, तो इसने बेटे फिर न्यूट्रॉन्स को प्रूव कर दिया। ये इसका काम था 1932 का बेटे। 1932 में बेटे इसने जो है ना ये जो है ना प्रूफ दिया। तो जो है फिर इसने जाके बेटे जो है 1945 में आपको पता है जापान के 2 शहरों पे अमेरिका ने बम गिराए Yes, और sir. ये भी साइंटिस्ट थे बेटे जो ये बनाने वाले थे। तो इससे आपको पता चलेगा कि ये इल्म का, टेक्नोलॉजी का, साइंस का कितना अमल दखल है कौमों की तरक्की के अंदर, उनकी डेवलपमेंट के अंदर। तो ये बेटे था इसका कुछ तारफ है न्यूट्रॉन्स का। और न्यूट्रॉन्स की बेटे सबसे बड़ी प्रॉपर्टी तो यही है कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है। ठीक है, और इसका जो बेटे वेट है वो 1.674 कितना होता है बेटे? 1.67 26 मल्टीप्लाइड बाय 49 है कि 8 है? सर इधर 26 into 10 exponent माइनस 27 27 kg। ये बेटे इसका वेट होता है 1.6749 into 10 exponent minus 27 kg। 49 होते हैं सर। सर, न्यूट्रॉन के 26 होते हैं सर। नहीं, वो उसका बेटे प्रोटॉन का। सर जी ये न्यूट्रॉन में हाँ, ये न्यूट्रॉन का बेटे। न्यूट्रॉन पढ़ रहे थे, देखें आज हमारा टॉपिक डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन पे होगी. ये बेटे न्यूट्रॉन का वेट है और इसको अगर आप कंपेयर करें बेटे इलेक्ट्रॉन के वेट के साथ, तो अगर आपके पास 1842 इलेक्ट्रॉन हो, इतने इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे करें तो ये एक न्यूट्रॉन के बराबर बेटे होंगे अपने वेट के लिहाज से। यानी इलेक्ट्रॉन से ये इतने वजनी होते हैं। इतने इलेक्ट्रॉन इकट्ठे करें 1842, तो फिर उनका वजन जाके एक न्यूट्रॉन के बराबर होगा। यानी ये इलेक्ट्रॉनों की निस्बत इतने वजनी होते हैं। तो प्रोटॉन के तकरीबन बराबर है। बराबर है। हाँ, और प्रोटॉन आपने देखा था बेटे वो कितने थे भला? 1.67 1840 प्रोटॉन। 1840. मास यानी सॉरी 1840 अगर इलेक्ट्रॉन्स हो तो एक प्रोटॉन के बराबर थे बेटे। इलेक्ट्रॉनिक टाइम yes electron is time lighter than proton के वजन के बराबर। सर तो ये जो है इस लिहाज से प्रोटॉन से भी थोड़ा सा वजनी है, वजनी है। थोड़ा सा फर्क है। अच्छा, ये बेटे फिर ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से इफेक्ट नहीं होता, रिफ्लेक्ट नहीं होता क्योंकि न्यूट्रल है प्रॉपर्टीज के हवाले से। और इसकी बेटे प्रॉपर्टीज में कौन सी इसकी है इसकी जो गिवन सर इलेक्ट्रॉन फिर बेटे एक चीज दी है कि अगर ये पैराफिन से वाटर से सेलुलोज से स्ट्राइक करे तो हाई स्पीड प्रोटॉन वहां से निकाल लेता है। सर इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन से ये चीज इसकी इलेक्ट्रॉन से सर
तो बेटे कोई इसके हवाले से कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ ना समझ आई हो इलेक्ट्रॉन से सर हैं? इलेक्ट्रॉन से सर प्रोटॉन कितने टाइम लाइट बड़ा है? प्रोटॉन बेटे ये 1840 यहाँ सर इलेक्ट्रॉन हो तो एक प्रोटॉन का वजन बनता है सर यहाँ 8036 है सर। हैं? जी डिस्कवर हुए 1836 में इलेक्ट्रॉन इन टाइम बेइंग लाइटर देन अच्छा ये आपकी बात ठीक है, लेकिन बेटे ये हो सकता है कि मुगालता इनको लग गया हो। ये भी हो सकता है। ये जो है 1840 is equal to 1 minus मास ये सर मास ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जी जस्ट ये 9.11 10 की पावर माइनस। यानी यहाँ जो है उन्होंने ये चीज़ नहीं की, लेकिन ये बेटे मैंने और बुक्स भी मैं स्टडी करता हूँ साथ इसके अलावा भी, तो मैं आपको जो है ना बेटे दूसरी बुक से भी ना जो है ये चीज़ बेटे प्रोवाइड करता हूँ। लेकिन ये जो है मतलब 1836 भी फिर जेल में रखी जा सकती है ना, लेकिन मैंने जो बेटे बुक्स में पढ़ा था वो इसी तरह है। ये सर 1840 में इधर लिखा भी है टाइम और प्रोटॉन। बेटे अच्छा ये जो है ना गोल्ड फॉयल जो है ना एक मतलब इसी तरह का एक जिस तरह ये कागज़ है ना, तो इससे भी बारीक इसने गोल्ड का एक फॉयल दिया, इससे भी पतला बेटे नहीं साबित हो जो करो गोल्ड इससे भी पतला था। आपने जब मैट्रिक में आप पढ़ेंगे ना इसका लेदर फोल्ड का सर एक्सपेरिमेंट मैट्रिक हो गई सर, हैं? मैट्रिक हो गई। नहीं लेकिन आप बेटे अब चीज़ें वही हैं, उस ये बेस वही पे है ना। सर एफएससी में मैट्रिक ही हो। हाँ आपके बेटे बेस वही है, तो उस पे उसने ना बेटे अल्फा पार्टिकल्स स्ट्राइक किए थे, तो उसने देखा कि मेजॉरिटी जो थी अल्फा पार्टिकल्स थी वो स्ट्रेट इसमें से पास हो गए और कुछ थे जो डेविएट हुए कुछ एंगल पे और बहुत कम थे जो वापस हो गए टकरा। हाँ तो उसने बेटे इससे अंदाज़ा किया कि ये जो कोई हार्ड चीज़ है जो जिससे टकरा के ये वापस हो गए, तो उसी को उसने न्यूक्लियस का नाम दिया। उसने कहा कि एटम के अंदर न्यूक्लियस लाया जाता है, न्यूक्लियस आसान हाँ न्यूक्लियस जिससे टकरा के उसने कहा कि हार्ड चीज़ है वो न्यूक्लियस मल्लाह पढ़ेंगे जिससे ये टकरा के वापस हो गए। तो और बेटे कोई क्वेश्चन हो इनके वाले से? नो सर। 7 मिनट। हाँ ठीक है बेटे आज हमारा फिर यहीं तक अपनी क्लास है, इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट आ बस सजाए बस कर लो।